देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। 44 नंबर वार्ड की तस्वीर हमने दिखाने का भी काम किया। जो जल जमाव की समस्या था, उस समस्या पे तमाम जनता को अवगत कराने का भी प्रयास किया। आज हमारे 44 नंबर वार्ड से जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं और इनसे भी पूरा परिचय भी लेंगे और तमाम मुद्दों पे बात करेंगे कि आप अपने मैनिफेस्टो में क्या जनता को आश्वासन देंगे चुनाव के मैदान में। सर, आप अपना परिचय दीजिए। सबसे पहले मैं आप सारी टीम, देश की सच्चाई टीम को मैं अपने तरफ से धन्यवाद करता हूं, जो हमारे वार्ड 44 के धरती पे आप लोग आके और आपने एक पहल करने का और लोगों के बीच में हमारी वार्तालाप और आप अपनी वार्तालाप और जनता की वार्तालाप के बीच में इंटरेक्शन करने का काम किया। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं इस वार्ड 44 से एज ए वार्ड पार्षद पहली बार मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूं और मैं एक पेशे से एक प्राइवेट टीचर रह चुका हूं, जो मैं कॉम्पिटिटिव का मैथ्स और इंग्लिश डील करता था। हमारा कोचिंग का नाम KYOS नाम से मैं एक कोचिंग डील करता था। ड्यू टू कोरोना मेरा वर्क प्रोफाइल चेंज हो गया और कोचिंग को मैं अभी ऑपरेट भी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन आफ्टर इलेक्शन जैसा होगा उसके अनुसार मैं फिर इसे ऑपरेट करूंगा। अब जनता के बीच क्या आश्वासन लेके जा रहे हैं? क्या मैनिफेस्टो आपका, क्या मुद्दा है जनता के बीच जो जाने का? देखिए, जनता के बीच में जहाँ तक हमने गया, पिछले 17-18 महीने से हम लोगों के बीच में गए, वहाँ के लोगों का ऑब्जर्वेशन किया, तो मैंने वहाँ की एक भौगोलिक स्थिति को ये देखा कि वहाँ की लोगों का आय का स्तर बहुत ही नीचा है। साथ ही साथ जो हमारे जो इससे पहले जो भी कार्य कर रहे थे, उनके कार्य करने की शैली थोड़ा सा ठीक नहीं है। उन शैली को मैं उनकी शैली को मैं अवहेलना नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने से जब कंपेयर करता हूं तो मैं बोलता हूं उनसे बेहतर मैं कर सकता हूं। और इन सब में एक मैनिफेस्टो ये भी है कि मेरा सबसे बड़ा मैनिफेस्टो है कि महिलाओं का आय का स्तर वो बढ़ाना और बच्चे को शिक्षा की ओर अग्रसर करना। अपने वार्डों में महिलाओं के लिए क्या उद्योग का प्रबंधन? बिल्कुल, हाँ। मैं अपने वार्ड 44 में मैं छोटे छोटे लोगों के पहल से, विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, ये उन सारे की मदद से मैं छोटा छोटा उद्योग लगाऊंगा, जिसके तहत गांव की महिलाओं को कार्य मिलेगा और वो कार्य करने से उनकी आय की स्तर भी बढ़ेगी और आने वाले बच्चों का शिक्षा की ओर अग्रसर भी और रुझान भी बढ़ेगा। आप शिक्षा स्तर को बढ़ाने का काम कीजिएगा ना। आप शिक्षित व्यक्ति और टीचर भी रह चुके, कोचिंग संस्था भी चला चुके हैं, यानी आप अपने वार्ड के जनता में जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चे को मतलब शिक्षित करने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इस तरह से, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे वार्ड में ना ही मान के चलो कोई भी ऐसा प्लेग्राउंड है जहाँ पे लोग दौड़ सके या अपना फिजिकल एक्टिविटी को कंप्लीट कर सके। जैसे कि देखिए, होता क्या है, हमारे यहाँ के लोगों की मजदूर की संख्या ज़्यादा है, लेकिन ये तो कोई किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है कि नहीं आप मान के चलो कि मज़दूर का बेटा मज़दूर ही बनेगा। अब देखो, उसके लिए अब गार्जियन कोई नहीं चाहता है कि मैं अपने बच्चे को मजदूरी कराऊं, लेकिन उसके लिए एक पहल कर सकता हूं। मैं अब उनके पेरेंट्स को मैं मोटिवेट कर सकता हूं ताकि आप अपने बच्चे को शिक्षा दिए हो और थोड़ा पुशअप करके बच्चे को एक सही जगह पे, एक सही डेस्टिनेशन पे पहुंचा सको। तो इस चीज़ के लिए, जैसे हमारे यहाँ से एक भी प्लेग्राउंड नहीं है, तो जो बच्चे हैं वो आप डिफेंस का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, अब डिफेंस का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं या गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं, तो थोड़ा इन सब चीज़ों में थोड़ा सा दिक्कत है। एक गार्जियंस और एक मान के चलो एक गार्जियन और बच्चों के बीच इंटरेक्शन लाना पड़ेगा ताकि बच्चे पढ़ाई की तरफ रुझान दिखावे और हमारा वार्ड 44 भी आगे बढ़े। वर्तमान आप जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, पिछले पंचायत चुनाव को जैसा हमने देखा पूरे बिहार में मोस्ट ऑफ यू कैन से कि 80 से 90% यंगस्टर उम्मीदवार ही जीत के आए। मैं यहाँ के लोगों से भी यही उम्मीद करता हूँ कि जब 80% बिहार के पंचायत के लोग नए उम्मीदवार और वो भी नौजवान उम्मीदवार को उन्होंने चूज़ किया, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी हम जैसे को चूज़ करने में पीछे नहीं हटेंगे। और सबसे बड़ी बात, मैं लोगों से ये भी कहना चाहता हूँ कि ओनली एजुकेशन कैन हेल्प बिल्ड ए पावरफुल नेशन एंड पावरफुल वार्ड। हम सिर्फ यही कहना चाह सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन यू कैन डू एवरीथिंग।
आप अपनी हर चीज़ को समझ सकते हो और अपने हर चीज़ को पाने की तमन्ना या सपना देखने की कोशिश भी कर सकते हो ऑन विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। हमारे भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी का भी कहना है शिक्षा शेरनी का दूध है। बिल्कुल ये भी कहना सही है। और अब जैसे मान के चलो, और सबसे ख़राब बात ये भी है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं नीतीश कुमार, वो इससे पहले भी जो चुनाव हुआ उसमें महिलाओं का सीट दिया हुआ था। महिलाओं का सीट देने का सिर्फ और सिर्फ ये इंटेंशन होता है कि महिलाओं के स्तर को उठाना। मैंने तो कभी नहीं देखा, ठीक है नॉमिनेट के समय में क्या होते हैं, महिलाएं जाती है नॉमिनेशन करवा लेती है, करवाने के बाद वो जीत भी जाते हैं, लेकिन आगामी 5 साल ना ही वो कहीं पर कुछ बोल पाते हैं, ना ही कोई शुभ अवसर पे जैसे 15 अगस्त 26 जनवरी को ना ही झंडा तोलन कर पाते हैं, और ना ही किसी मीटिंग में जाके लोगों के बीच एक इंटरेक्शन का कार्य कर पाते हैं। तो इससे महिलाओं का स्तर कहाँ उठ रहा है? तो इससे तो बेहतर है कि आप पुरुष प्रधानी कर दो। आप महिला को, अगर महिला को आप कर रहे हो तो सारे कार्य जिम्मा भी महिला के हाथ में होना चाहिए, ना कि पुरुष के हाथ में होना चाहिए। मेल चौविनिज्म नहीं होना चाहिए। अगर आप समर्थक हो, आप महिला लोग को अग्रसर कर रहे हो, तो महिला लोग को कार्य करने के लिए आप ऐसा कोई प्रावधान करो कि वो नॉमिनेट ही नहीं, अगर जीत के भी आवे तो गाँव के बीच में, लोगों के बीच में महिला खुद जाके उनके बीच में कार्य कर सके। वर्तमान आपके 44 नंबर वार्ड का क्या समस्या है? देखिए, वार्ड 44 की समस्या तो मान के चलिए बहुत सारे हैं, और इतना सारे जैसे मान के चलिए जगह जगह सुन रहे हैं कि नाले हैं, नाले के ऊपर ढक्कन नहीं है। मान के चलो रोड, अभी नल जल का योजना चल रहा था, नल जल योजना के थ्रू खुदाई बहुत जगह किया गया। अब मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आया कि हम लोग 21वीं सदी में जी रहे हैं, क्या जो भी सरकार है उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कि हम लोग जंगल में नहीं रहते, एक समाज में रहते हैं, और समाज में कोई नियम कायदे कानून होता है। कानून का मतलब अगर आज मैंने यहाँ से यहाँ तक खोद के नल जल किया तो कल उसको मैं ढला करके रोड कर दूंगा। ये मतलब ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि ये बात कोई क्यों नहीं समझ पाते हैं। अगर कोई भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ही कोई उनके कलम से कोई योजना पास होता है तो ठीक है, आप एक मैनिफेस्टो तैयार करो, आप एक जगह तैयार करो कि मुझे यहाँ से यहाँ तक खोदना और यहाँ से यहाँ तक काम करना, और ये काम कंप्लीट हुआ फिर वहाँ से वहाँ तक हमको रोड बना देना है। लोगों का ना सड़क का दिक्कत है, नाला का दिक्कत है, और बहुत बिजली का तो दिक्कत था ही, जैसे जगह जगह पे लाइट नहीं है, बहुत ऐसी जगह जहाँ पोल भी नहीं है। लेकिन ये सब चीज़ बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं सबसे बड़ी बात, मैं लोगों को अपने काम, अपने कार्य, अपने रोज़गार के प्रति अग्रसर करने के लिए मैं हमेशा और हमेशा आगे आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। 44 नंबर वार्ड के अगर जनता आपको सहयोग करते हैं, अगर आपको कामयाब कर देते हैं, तो क्या पहला काम क्या जनता के बीच करने का प्रयास कीजिएगा? देखिए, जिस हिसाब से हमने देखा कि काम क्या होना चाहिए, मैंने उसके अनुसार मैंने ये देखा, सबसे पहले मैं लोगों के बीच में जहाँ जहाँ भी गया एक छोटा सा कमिटमेंट किया कि मैं लोगों को पहले रोज़गार की ओर अग्रसर करूँगा। उसके बाद विदिन 2 मंथ, 2 महीने के अंदर में जैसे मैं एक वृद्धा पेंशन का कैंप लगवा दिया, या मान के चलो एक विधवा पेंशन का कैंप लगवा दिया, विकलांग का कैंप लगवा दिया। इन सारे लोग का कैंप लगवा के कैंपेनिंग करके जिनको सरकार की राशियों का लाभ मिलना है उनको सही से मिल सके, क्योंकि हमारे यहाँ की महिलाएं या पुरुष उतने शिक्षित नहीं है जो हर चीज़ को समझ सके कि क्या करना और कैसे करना है। तो उनके बीच में एक जनप्रतिनिधि बहुत ही बेस्ट इंटरेक्शन करने का काम कर सकते हैं, और वही बेस्ट इंटरेक्शन कर सकते हैं जो एक वेल एजुकेटेड पर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे देश की सच्चाई, और हमारे बेगूसराय शहर में लगातार जो शहर की समस्या है, समस्या जल जमाव का है, नाला का समस्या है, और सीवरेज वाला जो काम हुआ वहाँ खुदाई किया हुआ है, रोड अभी सही से बना हुआ नहीं सर। इस पे भी बात रखें कि जहाँ तक हो वहीं तक खुदाई करके अपना नल जल जो काम चल रही है वहाँ तक करना चाहिए। और इनका फ़िलहाल मैनिफेस्टो में जो तैयार है, इन्होंने जो अपने मन में या मैनिफेस्टो में तैयार कर रखे हैं, ये सभी आपके बीच रखने का काम किए हैं। इस बार वार्ड 44 का जनप्रतिनिधि हमारे साथ थे वर्तमान, और अभी चुनाव नोटिफिकेशन जारी नहीं है। चुनाव के बाद क्या होगा देखिए, हम लोग भी देखेंगे किसके सर पे ताज 44 नंबर वार्ड का पहनाया जाएगा।